नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। शहीद इम्तियाज के परिजनों को सहायता देंगे तेजस्वी यादव गड़खा गांव के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुए बिहार के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सारण के गड़खा गांव के लिए रवाना हो गए हैं। राजद से जुड़े हमारे सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की तरफ से शहीद इम्तियाज के परिवार को आर्थिक मदद भी करेंगे। शहीद के गांव गड़खा के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहीद का गांव गड़खा है तो मैं आज वहां जाऊंगा उनके परिजनों से मिलने। मैं वहां जा रहा हूं। तेजस्वी ने कहा कि मेरी कल उनके पुत्र से मुलाकात हुई थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने मैं आज गड़खा जा रहा हूं। तेजस्वी ने कहा कि हमें गर्व है कि बिहार के लाल ने देश की सुरक्षा में अपनी जान को न्यौछावर किया है। तेजस्वी ने कहा कि देश की सुरक्षा की जब भी बात आएगी बिहार पीछे नहीं हटेगा। सुनिए तेजस्वी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, कल जो भारतीय शहीद आया, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गड़खा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके आवास पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गड़खा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जा सकते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ नहीं कहना है ना। और पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। तो देखिए, हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद करें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकालने को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। और शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए। देखिए, सबका अपना अपना राय है। हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पर विचार करना, तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़कर, मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है?
कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए। वो देश हित में था।